मित्रों, ये 30 तारीख को ईपीएफओ की एग्जाम होने वाली है। प्रतीक सर से हम जानते हैं, सर क्या अच्छा बुरा हिस्ट्री को आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं, कैसे तैयारी करें? सर पिछले सालों के PYQs देखे जाए ईपीएफसी के और AOEO के, तो उसमें से 3 पॉजिटिव है और तकरीबन 5 नेगेटिव्स है। 3 पॉजिटिव में पहली चीज़ है आर्ट एंड कल्चर कम है और जो भी है वो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कंपैरेटिवली इजी सवाल के रूप में आपको पूछा गया। दूसरा, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर से आप देखोगे तो स्पेक्ट्रम से सवाल आए हैं, ऐसे नहीं है, पर कभी कभी कॉर्नर के भी सवाल आ जाता है, पर स्टिल अटेम्प्टेबल आपको देखने को मिलेंगे। एंशिएंट मिडिवल के कंटेक्स्ट में कीवर्ड बेस्ड क्वेश्चन जो हम लोग यूपीएससी CSE में देखते हैं, NCERT के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वहां से भी सवाल आया है। ये तो 3 आपके इसके पॉजिटिव है। सर इसमें 5 नेगेटिव है। 5 नेगेटिव में प्रिसाइसली अगर आप देखोगे तो बहुत फैक्चुअल सवाल आया है। जैसे आर्कियोलॉजिस्ट का नाम पूछ दिया गया था पिछली बार कि भाई आपको अलेक्जेंडर कनिंघम पूछ दिया गया, व्हीलर का नाम पूछ दिया गया, अमरलिंदा घोष के ऊपर से सवाल आ गया। अच्छा, एक सवाल आपको पूछा गया था गया डिस्ट्रिक्ट के अंदर किसान सभा मूवमेंट कौन लीड कर रहा था। अब इतना फैक्चुअल कौन याद रखेगा। इसके सिवाय आपको यहाँ पे स्किप करने पड़ेंगे कुछ क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि ईगो के ऊपर लोगे तो आपके नेगेटिव होने की ज्यादा शक्यता रहेगी। एक फैक्चुअल मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल आया था गांधी एस महात्मा, ये बुक किसने लिखी थी। नॉर्मली CSE के अंदर भी हम लोग ये नहीं देखते हैं। इसके सिवाय जब हम लोग देखेंगे नेगेटिव पॉइंट ऑफ से, तो उसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, वो है एलिमिनेशन। नॉर्मली CSE के अंदर हम लोग एलिमिनेट कर पा रहे हैं, यहाँ इतनी फैक्चुअल चीजें आ रही है और नजदीक के ऑप्शन डाल रहे हैं, तो एलिमिनेशन थोड़ा टफ जा रहा है। इन सब नेगेटिव्स के बावजूद भी सर मैं सजेस्ट ये करूंगा कि हिस्ट्री के क्वेश्चंस को अगर ढंग से अटेम्प्ट करोगे, कंपेरेटिवली अगर आप लेबर लॉस के और बाकी जो इसके अलाइड टॉपिक्स के ऊपर से देखोगे, तो हिस्ट्री स्टिल मैनेजेबल एंड अटेम्प्टेबल कंपेयर टू द अदर सब्जेक्ट्स ऑफ EPFO। इसके सिवाय सर ये पूरी की पूरी डिटेल्ड एनालिसिस मैंने APFC के पेपर की AO यानी कि अकाउंट ऑफिसर और एनफोर्समेंट ऑफिसर कंडक्टेड बाय EPFO की जो एग्जाम्स है उसका डिटेल्ड एनालिसिस किया है PYQs के माध्यम से। इसको डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, जरूर से उसका पूरा देखेगा और अपनी एनर्जी को चैनलाइज करेगा, आपका पेपर अच्छा ही जाएगा। कुल मिला के लगभग 40 सवाल सॉल्व किए हैं सर ने आने वाली EPFO परीक्षा जो 30 तारीख को होने वाली है। लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.